रोज मेरे पास ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं ये बोलते हुए कि हमें तो गूगल ने बताया है कि कैंसर है। आप तो कैंसर के टेस्ट करा दो, हमारा डाउट दूर कर दो। तो पेशेंट आजकल एंजाइटी से ज़्यादा सफ़र कर रहा है और डिजीज़ से कम सफ़र कर रहा है। मेरे पास पेशेंट पहुंचने से पहले घर पे ही डायग्नोसिस बना के आता है कि उन्हें तो कैंसर है, और मेरे पास सिर्फ डाउट दूर करने के लिए आता है। उसका कारण क्या है? कोई भी सिम्टम आएगा, गूगल पे लिखा, गूगल देगा 8 से 10 डायग्नोसिस की एक लिस्ट, और उसमें से करना होता है फिर पेशेंट को चूज़ कि कौन सी बीमारी है। और पेशेंट की क्या आदत होती है, सबसे गंदी बीमारी चूज़ करने के लिए, और उसमें सबसे गंदी बीमारी आती है कैंसर की। तो पेशेंट के मन में एंग्जाइटी हो जाती है कि मुझे तो कैंसर है। अब एंग्जाइटी से क्या होगा, एक तो बीपी शूट हो जाता है, नींद आनी बंद हो जाती है, ऊपर से शुगर वाले पेशेंट्स की शुगर बढ़ जाती है। तो इसमें एक्चुअली गलती गूगल की भी नहीं है। पेशेंट क्या करते हैं, कोई एक सिम्टम गूगल पे डालते हैं। अब गूगल तो सिम्टम डालेंगे तो वो पॉसिबिलिटी बताएगा, एवरी पॉसिबिलिटी जो आपको हो सकती है, जो डायग्नोसिस आपको हो सकता है। अब गूगल कभी भी आपका कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाएगा कि आपकी एज में कौन सी कॉमन बीमारी है, आपको इसके साथ साथ क्या हिस्ट्री है, आपकी एज में इसके अलावा क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आपको मोस्ट कॉमनली क्या हो सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक पेशेंट को हेडेक है। हेडेक का उसने जानना है कि मेरे को क्या डायग्नोसिस हो सकता है, पेशेंट ने गूगल पे लिख दिया हेडेक। अब हेडेक का चार मोटे मोटे कारण बताएगा गूगल। उसमें सबसे पहले रहेगा स्ट्रेस, दूसरी चीज रहेगी साइनोसाइटिस, तीसरी चीज रहेगी माइग्रेन, और चौथी और लास्ट रहेगी ब्रेन ट्यूमर। अब पेशेंट को हमेशा ब्रेन ट्यूमर पहले दिखेगा और पेशेंट दिमाग में बिठा लेगा मुझे तो ब्रेन ट्यूमर है। अब यही पेशेंट अगर गूगल पे सर्च करने की बजाय मेरे पास आता, तो मैं सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री लेता कि पेशेंट को घर पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है, वर्क एनवायरनमेंट स्ट्रेसफुल तो नहीं है, वर्क में प्रेशर बहुत ज़्यादा तो नहीं है। अगर ऐसा है तो उसका डायग्नोसिस बनता स्ट्रेस। अगर ये सारी प्रॉब्लम नहीं है और मेरे दिमाग में आ रहा है शायद साइनोसाइटिस हो सकता है, तो मैं पेशेंट को पूछूंगा कि हेडेक एक्चुअली में होता कहाँ है। अगर साइनोसाइटिस से रिलेटेड है तो वो उसको पेन आइस के जस्ट ऊपर होगा, और ये हेडेक मॉर्निंग आवर्स में ज़्यादा होगा, तो हमें लगेगा कि शायद साइनोसाइटिस है। तो उससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन पेशेंट की करवाई जाएगी और पेशेंट का इलाज शुरू होगा। अगर ये प्रॉब्लम भी नहीं है तो आगे बढ़ेंगे और पेशेंट को मैं पूछूंगा कि अगर हेडेक के साथ आपको लाइट्स तो नहीं दिखाई देती हैं, फ्लैशेस तो नहीं दिखाई देता है, क्योंकि ये माइग्रेन से रिलेटेड। अगर ऐसा है तो माइग्रेन का डायग्नोसिस बनेगा और माइग्रेन की दवाई शुरू होगी। अगर ये भी प्रॉब्लम नहीं है तो लास्ट में मेरे दिमाग में कहीं डाउट आएगा कि शायद पेशेंट को कुछ और हो सकता है। तो मैं पेशेंट से पूछूंगा कि आपको कहीं फेंटिंग के एपिसोड तो नहीं आते हैं, इसके साथ चक्कर तो नहीं आते हैं, चीजें भूलने तो नहीं लगे हैं। अगर इनमें से वो कुछ पॉजिटिव बताता है तो भी मैं पेशेंट के सामने ब्रेन ट्यूमर का नाम नहीं लूंगा। सबसे पहले पेशेंट का सीटी या एमआरआई कराया जाएगा। अगर उसमें ब्रेन ट्यूमर की कोई डाउट आता है तो ही पेशेंट के आगे ब्रेन ट्यूमर का नाम लिया जाएगा। अदरवाइज पेशेंट को बीमारी से पहले एंग्जाइटी हो जाएगी। इसलिए गूगल एक इंफॉर्मेशन का टूल तो बहुत अच्छा है, पर गूगल डायग्नोसिस के लिए बिल्कुल भी यूज ना करें। अब मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि गूगल यूजलेस है, गूगल से अच्छा इंफॉर्मेटिव टूल कोई भी नहीं बना है। पर गूगल खुद बोलता है कि ये टूल डायग्नोसिस के लिए बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन और सर्च इंजन के लिए है। अगर आपके जानने वाले में, आपके रिलेटिव में कोई इस तरह का गूगल टूल डायग्नोसिस के लिए यूज़ करता है और आपको तरह तरह की बीमारियां बताता है और खुद को भी तरह तरह की बीमारियां बताने लगता है, तो ये वीडियो उनसे ज़रूर शेयर करें। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।